हाय गाइज, यहाँ मैंने बनाया है पाइनएप्पल केक। बर्थडे केक मेरे पड़ोस में ही था, तो देखो आज मैंने थोड़ी हटके सिंपली डिजाइन बनाई है, क्योंकि मेरा भी हेडेक हो रहा था, थोड़ी सी मुझे भी सर्दी सी लग रही थी। और कभी हमेशा कि अपन ज़्यादा ओवर डेकोरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि और डेकोरेट में ज़्यादा डेकोरेट में आपको भी पता है कि अपना भी थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, अपना भी माल खर्च होता है। तो उसके अकॉर्डिंग पर मैंने अच्छा सा डेकोरेट किया, सिंपल और सोबर डेकोरेट किया है। तो ये पाइनएप्पल का केक है, और इसको मैंने एक दिन पहले ही, क्योंकि ऑफलाइन के जो केक होते हैं मैं उनमें एक दिन पहले ही फिलिंग, नाइट में ही फिलिंग दे के रख देती हूँ, क्योंकि जब आप फ्रूट्स पीसेस डालते हो तो आपको एक दिन पहले ही करना पड़ता है। यहाँ मैं नाम लिख रही हूँ, देखो बता रही हूँ कितना, ये मैंने गनास से लिखा है, कितना अच्छा लिखा जा रहा है ना। आप चॉकलेट से भी लिख सकते हो, और व्हिप क्रीम से भी लिख सकते हो, गनास से भी लिख सकते हो, और सिरप बना के भी लिख सकते हो। पर आज क्या है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत नरम थी और गनास था, तो उसने कहा कि नहीं मेरे नाम लिखना, तो इसलिए मैंने उसका नाम लिख दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मानवी। तो मानवी का बर्थडे था हमारे पड़ोस में ही, तो उसको पाइनएप्पल फ्लेवर ही चाहिए था। तो देखो मैंने कितना अच्छा नाम लिखा ना, कितना अच्छा। प्लीज़ मेरे नाम लिखने का तरीका यह आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखो कितना अच्छा नाम लिखा मैंने, हैप्पी बर्थडे, है ना। तो टू यू तो आता नहीं है, देखो आप भी समझ सकते हो, क्योंकि केक 1 पाउंड का ही है। पर हैप्पी बर्थडे मानवी, ये मानवी लिख देती हूँ मैं। तो यार मैंने केक तैयार किया। केक में मैंने बताया कि एक दिन पहले ही मैंने फिलिंग देके, नाइट में फिलिंग देके रख दी, क्योंकि जब पीसेज होते हैं तो वो सेट नहीं होते हैं, तो फिर केक में प्रॉपर टेस्ट नहीं आता है। ऑनलाइन के केक एक अलग होते हैं और ऑफलाइन के केक अलग अलग होते हैं। हालांकि वैरायटी दोनों की सेम ही होती है, पर कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही कर दिया। देखो नाम लिख लिया। यहाँ मैंने क्रम कोट करके केक को रख दिया था। अब फाइनल कोट करूँगी मैं। तो मैंने पिंक कलर दिया है, क्योंकि लड़की का केक है तो मैंने पिंक कलर दिया है। यहाँ मैंने पहले से ही क्रीम में कलर वगैरह मिला के रख लिया और तैयारी सारी कर ली। बस यही होता है कि पंपिंग बैग में डालो और फटाफट डिजाइन बनाओ। ये मेरे पास ग्रीन कलर भी था, क्योंकि कल ही मैंने एक केक और बनाया था तो बचा हुआ था, उसकी लीव्स बनाई थी तो उसमें से बचा हुआ था। तो यहाँ मैंने रेडी कर दिया। अब देखो ये मैं क्रम कोट कर रही हूँ। क्रम कोट में हमेशा पहले साइड से बेक से करो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो ऊपर टॉप पे आ जाती है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। यदि आप पहले टॉप पे करोगे फिर साइड में करोगे तो आप करते ही रहोगे। इसलिए पहले बेक में करो फिर ऊपर करो, क्योंकि ऊपर जो एक्स्ट्रा जो होती है व्हिप क्रीम वो सेट हो जाती है साइड की कनोरों वाली, और फिनिशिंग भी जल्दी होती है, सब कुछ जल्दी होता है। ये वैसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लगता है। ये मैंने क्रीम लगा दी है एक बार की। अब मैं क्या करूँगी, जैसे जैसे जहाँ क्रीम की आवश्यकता होगी, जैसे कि थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे रह जाता है, कभी थोड़ा सा झुका हुआ या कभी लेवल में नहीं होता, तो वहाँ आपको और व्हिप क्रीम लगानी ही पड़ती है। यहाँ मैं मोटे कम से एक बार सेट कर देती हूँ, क्योंकि कम से आप सेट करते हो तो ऑटोमेटिकली बहुत फटाफट सेट होता है। एक्स्ट्रा क्रीम फटाफट से निकल जाती है, टॉप सही सेट हो जाता है। तो एक बार का मैंने मोटा कम फेर दिया, बारीक कम से फिर बाद में करूँगी। मोटा कम फेरने से देखो आप देख रहे हो कितनी अच्छी, एकदम एक बार में से कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई। आप इस पर डायरेक्ट आप छोटा कम भी फेर सकते हो, डायरेक्ट घुमा सकते हो, तो वही शेप आ जाएगी। यहाँ मैं नाइफ से कर रही हूँ, पहले कवर कर रही हूँ। इसकी मतलब ऊपर का जो टॉप है उसका लेवल ले रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टॉप में भी कहीं थोड़ा सा झुकाव वगैरह रह जाता है। तो यहाँ मैं लेवल ले रही हूँ। ये मैंने लेवल ले लिया और नाइफ से मैं फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। फिनिशिंग में तभी देखो आप जानती हो कि थोड़ा सा टाइम लगता है, पर हाँ मैं दे रही हूँ। देखो मैंने दे दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो छोटा कम था उसको घुमा रही हूँ। उससे क्या करूँगी, एक्स्ट्रा क्रीम भी निकल जाएगी। और देखो ये छोटा कम घुमा दिया, और छोटे कम के डिजाइन भी अच्छे लगते हैं, बड़े की भी अच्छी लगती है, पर बड़े की जब केक की हाइट हो ना तब अच्छी लगती है। वैसे छोटे की अच्छी लगती है, बड़ा केक हो हाइट में तब बड़े की अच्छी लगती है। इसलिए मैंने छोटे को एक बार घुमा दिया, वापस और करूँगी। अभी तो 1-2 बार और करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप सही करोगे तो थोड़ी बहुत व्हिप क्रीम किधर इधर रहेगी, थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा, तो आपको कम वापस घुमाना ही पड़ेगा। देखो मेरा एक नियर बाई 50% तो हो गया सही। अब मैं धीरे धीरे, मतलब इसको कम को कभी भी सीधा नहीं लेते हैं। सीधा लोगे तो आप इसको, आप है ना 60 या
45 डिग्री में ही लेना होता है, क्योंकि यदि आप सीधा लोगे तो पूरी व्हिप क्रीम निकाल देगा आपकी और केक का पूरा अंचर पंचर निकल जाएगा। तो आपको डिग्री के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है। तो इसीलिए देखो मैंने ले लिया। अब मैं ऊपर भी कम घुमा दूंगी, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नरम ही थी, तो जल्दी से ही बनाना था और शाम को ही देना था 6 बजे ही। तो इसलिए मैं ऊपर भी कम भी कर दूंगी। कम से क्या होता है कि जल्दी से सेट हो जाता है। देखो ये मैंने घुमा दिया एक बार। ये क्या है, ये जो OHP शीट होती है उसका पीस है, उससे मैंने एक्स्ट्रा क्रीम जो साइड में थी उसको मैंने लेवल में ले लिया है। देखो, क्योंकि उसके पीछे पीसेस करके रख लो तो आपके फिनिशिंग में काम आते हैं हमेशा। देखो कितना क्लीन हो गया है। अब मैं इस पे कॉम्ब घुमा दूंगी। देखो OHP शीट के पीसेस करके रखते हैं, क्योंकि इसमें चॉकलेट डिजाइन भी बनाई जाती है। चॉकलेट डिजाइन इसी पे बनाई जाती है। तो देखो मैंने कम घुमा दिया। जहां जहां और कोई बाकी रहा, कई बार ऐसा होता है कि आपके केक में एकदम से हाथ लग जाता है, खड्डा हो जाता है, या गलती से नाइफ लग जाता है, या कुछ और हो जाता है, तो वहां व्हिप क्रीम लगाओ और वापस कॉम घुमा दो। पता ही नहीं चलता कि आपका यहाँ कुछ लगा था, है ना। तो देखो ये एक्स्ट्रा व्हिप क्रीम निकल रही है। मेरी साइड में यहाँ व्हाइट दिख रही है, मैं यहाँ उस पर क्रीम लगा के सही कर दूंगी। ये मैंने ऊपर भी कॉम घुमा दिया। ऊपर कॉम घुमाने से केक की फिनिशिंग जल्दी आ जाती है। देखो मैंने कनोरों की व्हिप क्रीम ले ली और कॉम घुमाते जा रही हूँ, है ना। थोड़ा बहुत होगा तो इसके बॉर्डर में दब जाएगा। ये कर दिया मैंने। अब देखो थोड़ा सा मैंने व्हिप क्रीम ली है, हल्का सा कोई वो रह गया था, तो मैंने वापस कॉम घुमा दिया। देखो ये घुमा दिया, हो गया। हल्का सा ही कहीं से रहा था वो, क्योंकि नाई पड़ गया था। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि आप ऐसी फिनिशिंग दे सकते हो गया। अब क्या करूँगी मैं, यहाँ व्हाइट जो पहले मैं नाम लिख लूंगी, क्योंकि हमेशा जब भी आप 1 पाउंड का केक बनाओ तो बाद में डेकोरेट करो, पहले नाम लिखो। क्योंकि है ना, कई बार अपन पहले अच्छा सा डेकोरेट कर देते हैं, फिर नाम बहुत हार्डली लिखा जाता है। तो इसीलिए पहले नाम लिख दो, फिर आप डेकोरेट करो, तो वो डर नहीं रहता कि अपना नाम आएगा या नहीं आएगा। तो देखो मैंने लिख दिया। मैंने इसीलिए पहले नाम लिख दिया। मेरे क्या कि अभी नाम लिखने में मैं भी थोड़ी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, स्केल से पहले थोड़ी सी हल्की सी लाइन क्लियर कर लेती हूँ, ताकि एक नाम लिखते टाइम गेटअप आ जाए, एक लाइन पे हो। तो क्योंकि लाइन पे नाम लिखा हुआ होता है स्ट्रेट में, तो अच्छा लगता है। तो देखो मैंने लाइन कर रखी हल्की सी, और उसी पे मैंने लिख दिया। तो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये भी मैं लाइन बिना भी लिख देती, पर थोड़ा बहुत 1-2 वर्ड हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता, तो वो गेटअप नहीं आता, फिनिशिंग नहीं आती। इसीलिए मैं हमेशा थोड़ी सी स्केल्स को लगा देती हूँ। तो ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखती हूँ मैं। एक तो स्केल लगा के नाम लिखती हूँ, और एक हमेशा पहले नाम लिख लेती हूँ फिर डेकोरेट करती हूँ। क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने पहले अच्छा सा डेकोरेट कर दिया और फिर नाम नहीं लिखा गया, ना मेरे से लिखा गया ना मेरे बेटे से लिखा गया। तो ये वाली बात हो जाती थी। इसीलिए पहले नाम लिख दो। नाम लिख दिया मैंने। देखो कितना सुंदर लिखा गया है ना। और अब मैं क्या करूँगी, जो अपन गुलाब के फूल बनाते हैं उसी नोजल से मैं आज बॉर्डर बना दूंगी। आप इस नोजल से 4-5 तरह का बॉर्डर बना सकते हो, और आप फ्लावर भी बना सकते हो। आप रोज फ्लावर बना सकते हो, मेरी गोल्ड के फ्लावर बना सकते हो, कैसे भी फ्लावर बना सकते हो। बस आपको ये नोजल चलाना आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस नोजल का जो छोटा वाला हिस्सा है उसको अंदर रखा, बड़े वाले को बाहर रखा। और लीव्स बनाते हैं वैसे मैंने, जो एक चमेली का जैसा फूल था उसके लीव्स बनाते हैं वैसा मैंने बॉर्डर बना दिया। और मैं क्या करूँगी, पिंक जो लेमन कलर है, आम कलर है, वो मैंने थोड़ा सा बना रखा है, उससे मैं इस बॉर्डर पे 4-5 छोटे छोटे फूल बना दूंगी। ये मैंने बॉर्डर बना दिया। आम कलर मैंने बना रखा था, थोड़ी सी मेरे 2 फूल पहले ही बन गए, मैंने वीडियो ऑन नहीं की। अब ये देखो मैंने फ्लावर बना दिए। मैंने 5 फ्लावर बना दिए। 5 फ्लावर बना के मैंने बताया था मेरे पास ग्रीन कलर बचा हुआ है, मैं उससे लीव्स बना दूंगी एक एक। क्योंकि 2-2 लीव्स बनाऊंगी तो यहाँ अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं एक एक ही बनाऊंगी, एक एक ही सुंदर लगती है। तो ये देखो मैंने एक एक नोजल बना दी। थोड़ा सा आज मेरा ध्यान हट गया, मैंने बोला ना मेरी तबीयत थोड़ी नरम है, तो मैंने बना दी। मैंने कैमरा ऑन नहीं कर पाई मैं। देखो मैंने ये एक एक लीव्स बना दी। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब मैं क्या करूँगी कि साइड में देखो ये लाइन वाली मैंने डिजाइन बना दी, जो दिख रही है आपको, इसी नोजल से। और
जो लीव्स बनाई थी उसी नोजल से, बॉर्डर बनाया उससे नहीं, जो लीव्स बनाई थी उस नोजल से। अब मैंने 5 डिजाइन ये बना दी 5 फ्लावर के बीच में। अब मैं क्या करूँगी, जो जो ये मैंने आम कलर के फ्लावर बनाया उसमें मैं स्ट्रॉबेरी का क्रश ऐड कर दूंगी। मैं चाहती तो पाइनएप्पल भी कर देती, पर स्ट्रॉबेरी एक पिंक कलर होता है तो अच्छा लगेगा डार्क कलर आम कलर में, इसीलिए। क्योंकि पिंक तो अपने वो पीले तो अपने फ्लावर ही है, तो फिर मैं पीला क्रश डालूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने पिंक डाला। अब मैंने पिंक, ये जो आम कलर है उसी से मैंने बॉर्डर बना दिया। अब बैक का बॉर्डर बना दिया, केक वाला छोटा सबसे नीचे वाला। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, गेटअप भी अच्छा आया है। क्योंकि बॉर्डर नहीं बनाते हैं तब तक गेटअप नहीं आता है। तो ये मैंने बॉर्डर भी बना दिया, मैंने बैक का बॉर्डर भी बना दिया, मैंने ऊपर का भी बना दिया, मैंने फ्लावर बना दिया। अब मैं क्या करूँगी, छोटी सी नोजल बनाऊंगी बटर पेपर से और उसमें क्रश भर के, स्ट्रॉबेरी क्रश भर के इसमें ऐड कर दूंगी, इन 5 फूल में ऐड कर दूंगी। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी रेसिपी देखते हैं और कमेंट करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। थैंक यू सो अगेन, थैंक यू। अब देखो मैं ये नोजल बना ली मैंने और इसमें मैंने ये क्रश भर लिया। अब मैं डाल रही हूँ, मैं पहले थोड़ा थोड़ा पहले डाल रही हूँ, फिर एक एक बार और डालूंगी। देखो पिंक अच्छा लगा ना, इसीलिए मैंने ये ऐड किया। तो अब मैं एक एक बार थोड़ा थोड़ा और डाल दूंगी। ये मैंने डाल दिया, जिसमें कम था उसमें मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, स्प्रिंकल ऐड कर दूंगी ऊपर। पहले मैं गए रंगीन स्प्रिंकल जो मिक्स है बेक में और ऊपर दोनों वो डाल दूंगी। क्योंकि स्प्रिंकल नहीं डालोगे, ऐड नहीं करोगे, तब तक केक का गेटअप नहीं आता है। तो जैसे कि ये चॉकलेट केक पे चोको चिप्स वगैरह ऐड नहीं करते हो तो वो नहीं होता, वैसे ही इन पे भी जरूरी है स्प्रिंकल। तो इस जो स्प्रिंकल है वो भी मैं खूब सारे क्वांटिटी में रखती हूँ और अलग अलग रखती हूँ। तो ये मैंने बेक में लगा दिए। अब मैं ऊपर लगाऊंगी, थोड़े थोड़े ही लगाऊंगी, नाम के बीच बीच में साइड में, ज़्यादा नहीं भरूंगी, नहीं तो फिर नाम नहीं दिखेगा और अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने रख दिए। अब मैं क्या करूंगी, बहुत छोटे बारीक वाले व्हाइट वाले स्प्रिंकल है, थोड़े से वो टॉप पे ऐड कर दूंगी। वो क्या लाइट में फ्लेक्स मारते हैं, चमकते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो आज मैं छोटे वाले ही ऐड करूंगी, बड़े वाले थोड़े कम ही हैं। ये मैंने देखो छोटे व्हाइट वाले ऐड कर दिए। तो ये क्या लाइट में चमकते हैं ना तो अच्छा लगता है, कैंडल जलती है तब अच्छा लगता है। तो ये मैंने ऐड कर दिया, रेडी हो गया अपना केक, बिल्कुल रेडी है। पाइनएप्पल केक है, 1 पाउंड का। 1 पाउंड मतलब देखो ये मैंने 2-3 मैंने क्या बड़े वाले स्प्रिंकल डाल दिए, रेड कलर के, चेरी रेड कलर है ये। क्योंकि ये भी थोड़े मोटे होते हैं, डालते हैं तो अच्छा लगता है केक पे, मोती जैसे। तो ये मेरा केक रेडी हो गया। हालांकि मेरा केक 1 पाउंड से ज़्यादा ही जाता है, नियर बाय 650